अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक सरदार जी खुदकुशी करने के लिए रेल की पटरी पर गए और अपने साथ खाने पीने की चीजें भी ले गए। किसी ने रोका और पूछा, सरदार जी ये सब क्यों लेकर बैठे हो? सरदार जी, यार ट्रेन कभी कभी लेट भी हो जाती है, भूख नहीं ना मर जावा। यार कभी कभी ट्रेन लेट भी हो जाती है, कहीं भूख से ही ना मर जाऊं। बीवी शोहर से, आपको याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं आपके साथ होटल में खाना खाने गई थी और आप बातें करते जा रहे थे और मैं खामोशी से सुनती जा रही थी। कितना अच्छा था वो दिन, बोले ना, आपको याद है? शोहर सर्द आह भर कर बोला, हाँ बेगम, कैसे भूल सकता हूँ, इसके बाद तो तुमने मुझे कभी बोलने ही नहीं दिया। एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल थी, इसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी आपकी उम्र कितनी है? माँ ने जवाब दिया, 30 साल और कुछ महीने से ज्यादा होगी बस। बेटी ने कहा, अम्मी अगर इसी तरह चलता रहा तो किसी दिन मेरी उम्र आपसे ज्यादा हो जाएगी। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜੂਮੀ ਨੂੰ ਹੈਂਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਜੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਯੋਮ ਚਤਰੋਲ है। प्रॉपर्टी डीलर किसी को कॉल करके हाल भी नहीं पूछ सकता, अगला फौरन कहता है, दुनिया मरदी पई है, तेनू प्लाटा दी पई है। सुनो, बीवी के साथ अच्छी तरह पेश आओ, सारे होटल बंद हैं। बीवी अपनी सहेली से, मैं अपने शोहर से बहुत खुश हूँ। सहेली, क्यों, क्या किया उन्होंने? तुम्हें तारे तोड़कर ला दिए हैं क्या? बीवी, नहीं, तारे तो कुछ भी नहीं, जो उन्होंने मेरे लिए किया है वो बेमिसाल है। सहेली, अच्छा ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? बीवी, इनकी वजह से मेरी रोज तारीफ होती है, वो भी बेहतरीन अल्फाज में। सहेली, हैं भाई, वो कैसे? बीवी, मैं जब भी इनके साथ कहीं बाहर निकलती हूँ लोग कहते हैं, वो देखो ऊर के साथ लंगूर। घूम फिर कर ना कत्ले आम करें, जो जहां हैं वहीं कयाम करें, प्लीज स्टे होम, थैंक यू। आज मैंने पूरे दिन में हिसाब लगा लिया है, पूरे 18 मिनट 24 सेकंड लगते हैं मोटर चलाकर पानी की टैंकी भरने में। जो अफराद लॉकडाउन का एहतराम नहीं कर रहे वो ऐसे जाहिल हैं जिन्हें जानवरों के बाड़े में भी बांधा जाए तो वो भी बुरा मान जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि पुलिस की चित्रोल को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। एक दिन आलू ने भिंडी के मोबाइल पर इसे आई लव यू का मैसेज किया। भिंडी ने जवाब में कहा, शट अप, तू इतना मोटा और मैं इतनी स्मार्ट, तेरा मेरा क्या जोड़? आलू को बहुत दुख हुआ। इसके बाद आलू ने इतनी सब्जियां फंसाई कि हर सब्जी के साथ इसका जोड़ बन गया, यानी आलू मटर, आलू पालक, आलू बैंगन, आलू मेथी वगैरह। जबकि भिंडी आज भी अकेली है। इसे कहते हैं गरूर का सर नीचा। चाइना वालों की खुद आंखें तो पूरी खुलती नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया की आंखें अच्छे से खोल दी हैं। लड़की ने घर में दाखिल होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। तमाम घर वाले फौरन इकट्ठे हो गए। बाप भी घबराते हुए पहुंच गया और लर्जीदा आवाज में बोला, क्या बात है बेटी, आज खैर तो है? लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा, अब्बू जान, एक लड़का मुसलसल मुझे 2 माह से तंग कर रहा है। आजकल के लड़कों में जरा शर्म भी हया नहीं, बाप ने निहायत गुस्से में कहा और जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया। बेटी ने इन्हें रोकते हुए कहा, नहीं अब्बू जान, मैं इससे भी सख्त सजा देना चाहती हूँ उसे। बाप हैरानगी से बोला, लेकिन बेटी वो क्या? लड़की ने चेहरे को सख्त करते हुए जवाब दिया, अब्बू जान, वो ये कि आप इससे मेरी शादी करवा दें। ये सुनते ही बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम इंतकाम के मामले में बिल्कुल अपनी अम्मा पर गई हो। चाइना से आने वाली बीमारी का इलाज, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम अजवाइन लें और दोनों को मिला लें, फिर दोनों को अलग अलग करें, लेकिन घर में रहें। शुक्रिया। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती। फैसलाबादी डॉक्टर, फिर पिस्तौल दी गोली खा के देख लै।
लड़कियों, तुम क्या समझती हो? तुम क्या जानो लड़कों को? अगर अपनी प्रोफाइल पर मैरिड या इंगेज लिख दोगी तो ये पर्सनल पर मैसेज करने वाले ठरकी मर्द तुम्हें बख्श देंगे। बाखुदा अगर तुम मुर्दा भी लिख दो ना तो ये इनबॉक्स में आकर कहेंगे, कसम से आपसे ज्यादा हसीन लाश तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। एक लड़का सिविल वर्दी में खड़े पुलिस आदमी के साथ खड़ा था। उसको कहने लगा, मैं सामने वाली दुकान से घी का डब्बा उठाकर ला सकता हूँ। दूसरा आदमी सिविल वर्दी में पुलिस वाला बोला, जी जरूर, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लड़का गया और डब्बा उठाकर ले आया। सिविल वर्दी में मौजूद शख्स ने कहा, मुबारक हो, ये लीजिए 100 रुपए। हथकड़ी निकाली और हंसते हुए कहा, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मेरा ताल्लुक पुलिस से है। इस पर लड़के ने कहा, और आपको ये सुनकर अफसोस होगा कि वो दुकान मेरे अब्बा जी की है। पड़ोसी ने कहा, बाहर मुर्गा बना रहे हैं। मैं शॉपर ले गया, फिर पुलिस ने बनाया मुर्गा। ब्रेकिंग न्यूज, लाहौर में 14 मरीज ऑरेंज ट्रेन में सफर करने के बाद सेहतयाब, सारी दुनिया हैरान। शुक्रिया शहबाज शरीफ। पागल शोहर घर में बैठा अकेला ताश खेल रहा था। बीवी बैठी देख रही थी। चंद मिनट बाद बीवी बोली, ये क्या तुम खुद के साथ बेईमानी कर रहे हो? शोहर ने खामोश रहने का इशारा किया। मुझे बताना मत, मैं तो बरसों से अपने साथ बेईमानी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला। बीवी ने कहा, कमाल है, मगर तुम्हें पता क्यों नहीं चला? शोहर ने फखर से जवाब दिया, मैं बहुत चालाक हूँ ना, तुमको पता ही नहीं चलने देता। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम असातिज़ा को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज में बिठाया गया। जब तमाम असातिज़ा बैठ गए तो पायलट ने खुश और जोश भरे लहजे में ऐलान किया, आप तमाम मोहतरम असातिज़ा को ये जानकर खुशी होगी कि जिस जहाज में आप बैठे हैं इसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तालिब इल्मों ने बनाया है। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही तमाम असातिज़ा इस खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये देखकर पायलट इनके पास आया और दरियाफ्त किया, सर क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने दिल को छू जाने वाला जवाब दिया, मुझे अपने कॉलेज के असातिज़ा से भी ज्यादा अपने तालिब इल्मों पर एतमाद है। देख लेना, ये जहाज स्टार्ट ही नहीं होगा। पंखा बंद होने के बाद 1 मिनट 45 सेकंड बाद रुकता है। आज सारा दिन घर रहकर तजर्बा किया, सोचा बता ही दूं। 2 दोस्त एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। इनमें से एक दोस्त एक कब्र के साथ खड़े होकर बोला, ये कब्र बेचारे मुजम्मिल की है, बहुत अच्छा आदमी था, मरते वक्त बेचारा अपना सारा कुछ यतीम खाने के हवाले कर गया। दूसरे दोस्त ने कहा, भला हमें भी तो मालूम हो कि क्या कुछ दे गए थे। पहले दोस्त ने जवाब दिया, यही कोई 4 बेटे और 2 बेटियां। जज बोला, बड़े शर्म की बात है, तुमने 1 हफ्ते के दौरान 7 चोरियां की। मुल्जिम, जिसमें शर्म की कौन सी बात है, हफ्ते में 7 ही तो दिन होते हैं, 8 होते तो 8 चोरियां करके दिखा देता। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर, अगर एक तरफ आपका शोहर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगी? लड़की, शोहर को। ऑफिसर, अरे मैडम, आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, आप ब्रेक मारेंगी। 2 आदमी पब्लिक बाथरूम में थे जो साथ साथ थे। फिर इसने चेक किया तो पता चला कि पानी नहीं आ रहा। पहले तो इसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मजबूरन बराबर वाले को आवाज लगाई। पहला, भाई साहब क्या वहाँ पानी आ रहा है? दूसरा, नहीं। पहला, टिश्यू पेपर हैं? दूसरा, नहीं जनाब। पहला बोला, कोई कागज अखबार? दूसरा, नहीं यार। पहला कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तेरे को 50 का पान है, तुम्हारे पास 50 के खुले पैसे हैं। सरदार अपनी बीवी से, आई लव यू जानू। बीवी, दफा हो जाओ सरदार, मान लेना बहन नहीं मेरी। अस्पताल में एक मरीज को एक खूबसूरत नर्स ने सहारा देकर उठाया तो मरीज बोला, जी चाहता है कि इसी तरह बाहों में रहकर दम तोड़ दूं। नर्स बोली, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी भी हो सकती है। अगले बेड के पास खड़े हुए डॉक्टर ने तुम्हारी बात सुन ली है और वो डॉक्टर मेरे मंगेतर हैं। एक शख्स ने अपने एक दोस्त से कहा, मालूम होता है
علی کافی دن تک ہسپتال میں رہے گا۔ دوست نے پوچھا کیوں؟ کیا تم اس کے ڈاکٹر سے ملے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں، مگر میں اس کی نرس سے مل چکا ہوں۔ ایک لڑکا ایک گدھے کو کان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پولیس والوں کو شرارت سوجی۔ ایک سپاہی نے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے اپنے بھائی کو کان پکڑ کے کہاں لے جا رہے ہو؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا، یہ پولیس میں بھرتی ہونے کا ٹیسٹ دینے جا رہا تھا۔